ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो है परम पुरुषोत्तम भगवान का आविर्भाव हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक अभिवादन करता है। आज का दिन जो बहुत ही पुण्य दिन है और भगवान जो है ये बहुत ही विशेष दिन है जिसमें भगवान की हम विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिन जो है अभी आज रात्रि 12 बजे जो है भगवान का आविर्भाव होगा। तो अभी से ये 8 बजे से जब ये कथा समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप प्रयास कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नामों का जप करें, कीर्तन करें और अगर आप घर पे जो है विशेष प्रकार का जो है भोग तैयार करें, भगवान को अर्पण करें, क्योंकि आज जो है भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो जैसे आप देखते हैं कॉर्पोरेट जगत में भी कि लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, आपको ऑफर्स देते हैं कि ये सामान ले लीजिए, 20% ऑफ, न्यू ईयर सेल, दिवाली सेल। तो उसी तरह से आज का दिन जो है वो भक्तों के लिए एक प्रकार से सेल वाला दिन है। आज के दिन किया गया दान, आज के दिन की गई भक्ति, आज के दिन किया गया जप, आज के दिन किया गया तब, किसी भी प्रकार का जो भी आप कुछ करते हैं वो हजारों करोड़ों गुना जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे जब जब किसी का बर्थडे होता है तो यूजली क्या करता है, वो उसे गिफ्ट भी मिलता है और वो लोगों को खुशी होकर चीजें भी देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज बहुत खुशी का दिन, आज आपका जन्मदिन है, चलो कुछ पार्टी शार्टी दो। तो उसी तरह से भक्तों की जो है आज पार्टी शार्टी है। क्यों? क्योंकि इस जगत के, इस ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक और इस जगत के स्वामी जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनकी आविर्भाव तिथि है। तो भगवान जो है वैसे तो अजन्मे है, जैसे आज का शीर्षक भी अजन्मे का जन्म। तो भगवान तो वैसे अजन्मा है, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी लीला प्रकाश से वो जन्म लेने का जन्म लेने का जो है वो जन्म लेने का एक प्रकार से नाटक प्रस्तुत करते हैं। जैसे लोगों को ये महसूस हो कि भगवान का जन्म हुआ। कई बार लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि जन्म, जब भगवान का जन्म नहीं हुआ तो जन्माष्टमी किस लिए मनाई जाती है? तो जन्माष्टमी जो है भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो अर्जुन, तो जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझ जाए उसको जो है उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान का अजन्मा होने के बावजूद भी वो जन्म लेते हैं। तो इसको समझना जो है बहुत ही अचिंत्य है। तो इसको, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। कॉन्ट्राडिक्शन में भी ट्रूथ होता है। मतलब ये अपने भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती हैं, लेकिन हम देखें तो ये हमें हमारी 250 ग्राम की बुद्धि से समझ पाना जो है बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हम इसे समझ सकते हैं शास्त्रों के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में और गुरुजनों के निर्देशन में, उनके कहे गए वाक्यों से हम जो है भगवान की अनंत कोटि लीलाओं को, उनकी दिव्यताओं को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अपने प्रयास से भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे, अपने विद्वता से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हम हर बार फेल हो जाएंगे। हम अपने तार्किक कैलकुलेशन से, इस भौतिक शरीर से अगर हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक शरीर जो है हमारा है वो दोषपूर्ण है। इस भौतिक शरीर में दोष है। कैसे दोष है? जैसे हमारी आंखें जो है वो सीमित है, वो किसी किसी एक जो मतलब एक रेंज की विषय वस्तु को देख सकते हैं। बहुत ही करीब से अगर आप देखेंगे तो नहीं देख पाएगी, या बहुत दूर की विषय वस्तु नहीं देख पाएगी। कानों से हम एक स्पेसिफिक हर्ट्ज पे जो है सुनाई दे सकता है। जैसे सुपरसोनिक या रेडियो के जो वेव्स हैं वो हमें सुनाई नहीं देते। उसी तरह से टेस्ट का भी इसी तरह से है, स्पर्श भी है उसी तरह से। तो हमारी इंद्रिया जो है दोषपूर्ण है। दूसरी चीज, इस शरीर में क्या दोष है कि हम जो है भ्रमित हो जाते हैं। हम चीजों को वो चीज समझ लेते हैं जो चीजें वास्तविक नहीं होती।
और हम सारे लोग जो है हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो शास्त्र बताते हैं कि इन दोषपूर्ण इंद्रियों को लेकर, दोषपूर्ण शरीर से लेकर शरीर जो है, और इन सारी विषय वस्तुओं से आप जो है सही चीज का आकलन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में बताया जाता है कि मैथमेटिक्स में अगर कोई वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें आप गलत वैल्यू डाल दीजिए, तो गलत वैल्यू डाल देंगे तो लाख लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो सही आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ही गलत है। उसी तरह से इस भौतिक शरीर से भगवान जिनको अधोक्षज कहा जाता है, उनको समझ पाना बहुत कठिन है। कई शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जो है वो भौतिक इंद्रियों के परे हैं। जी, भगवान जो है भौतिक इंद्रियों को परे हैं। भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो भगवान को कैसे देखो समझ पाएंगे? वो है आध्यात्मिक इंद्रियों से। जैसा कि आप भगवत गीता में आप लोगों ने सुना भी है कि किस तरह से अर्जुन को जब भगवान को विश्व रूप दिखाना था, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उनको एक दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा कि इस दिव्य दृष्टि से आप मुझे आसानी से देख पाओगे। तो उसी तरह से हमें कौन सा अंजन लगाना है? प्रेमा भक्ति रूपी अंजन लगाना है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति हम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो प्रेम भक्ति रूपी जब अंजन लगाएंगे तो सारी चीजें जो है बहुत ही सरलता से हमें समझ में आ जाएगी। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई पांडित्य से नहीं समझ सकता, कोई मुझे विद्वत्ता से नहीं समझता। भागवत में भी यही कहा कि भगवान को हम पांडित्य से, विद्वत्ता से, अपने प्रयास से नहीं समझ सकते। हम भगवान को समझ सकते हैं भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेमा भक्ति करने से। और अगर हमें भगवान को समझना है, भगवान को देखना है, तो हमें किससे समझना और देखना होगा? अपने कानों से, श्रवण से, श्रवण से। तो जैसे वृंदावन अगर आप लोग गए होंगे, जो लोग वृंदावन गए हो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वृंदावन अगर आप लोग गए होंगे तो वृंदावन में आप देखते हैं कि अगर आप वहां पे चश्मा लगाते हैं तो बंदर आपका क्या करते हैं? चश्मे को नोच लेते हैं। किसके किसके चश्मे को बंदर ने नोचा है वृंदावन में, वो हाथ खड़ा कर सकता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो एक बार ऐसे एक भक्त का जो है चश्मा नोच लिया बंदर ने, और उसको जो है वो क्या कहते हैं, आंख से कम दिखाई, मतलब आंख जो है, आंख से जो है वो जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है, आंख से मतलब ठीक से दिखाई। मेरा भी चश्मा कई बार 2-3 बार नोचा है। तो वो बगल में एक ब्रजवासी था और उनसे पूछा कि ये बंदर यहाँ पे चश्मा क्यों नोच लेते हैं? तो ब्रजवासी ने कहा, बहुत ही प्रेम से और सरलता से ब्रजवासी ने कहा कि बंदर साहब, आपको समझना चाहिए कि ब्रज को, अगर ब्रज में आपको कृष्ण के दर्शन करने हैं, आप जो है कृष्ण को इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाएंगे। अगर आपको कृष्ण को देखना है तो भौतिक चश्मे से नहीं देख पाएंगे, आपको जो है आध्यात्मिक चश्मे से ही कृष्ण जो है दिखाई देंगे। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात उसने कही, एक छोटा सा ब्रज का व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्ञानवान नहीं है। तो अगर आप शास्त्रों में भी देखेंगे तो भगवान जो है, भगवान जो है, भगवान को सबसे प्रिय कौन है? वो ग्वाल ग्वाल बालिकाएं, और जो ब्रज के जो है ग्वाल बाल, वो कोई MA PhD BEd BA BSc और डॉक्टरेट और DLT ये लोग ये सब करके नहीं आए थे ना। उनको बहुत ही वैदिक मंत्रोच्चारण में बहुत ही पटु थे, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, क्लिम क्लिम ग्लिम ग्लिम, ये सब कुछ नहीं करते थे। वो सिर्फ बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते थे। तो भगवान प्रेम की भक्ति, प्रेम कब आएगा? प्रेम आएगा सेवा करने से। तो अगर आपको भगवान को देखना है, भगवान को अनुभव करना है, तो सेवा करने से। कई लोग सोचते हैं मैं भगवान के पास जाऊं और चमत्कार हो और भगवान जो है मेरे सामने प्रकट हो जाए और तब मैं मानूंगा। तो भगवान कोई हमारे आदेश वाहक नहीं है। एक राष्ट्रपति से मिलने के लिए आपको कितने पापड़ मिलने पड़ते हैं, तब जाकर के आपको, आम आदमी तो राष्ट्रपति के पास जा ही नहीं सकता, कुछ खास लोग ही जो है राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें तो हमारी क्या बिसात है, और हम कहते हैं कि मुझे भगवान को दिखाओ तो मैं भगवान को समझूंगा, भगवान को जानूंगा। तो भगवान को दिखाना नहीं, भगवान अपनी शक्तियों से ही हर जगह जो है महसूस किए जाते हैं, शक्तियों से ही हर जगह जो है वो उपस्थित होते हैं। वो उनको देखने के लिए, उनको हमें समझने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हमारे हृदय में जो है परमात्मा रूप में कृष्ण व्याप्त है। ये हवा जो चल रही है, जो सांसें जो ले रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है वो कितने महान है। जैसे कई बार कहा जाता है कि गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। इसके सर हर हर जो तथाकथित जो आजकल के धर्म, वो कहते गॉड, भगवान बहुत महान है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। लेकिन कितने महान है, उनकी क्या शक्तियां हैं, उसके विषय में प्राय लोगों को नहीं पता होता। उस विषय में कहाँ पे बताया गया है? उस विषय में श्रीमद् भागवत में बताया गया है। उस विषय में हमारे वैदिक वांग्मय में, शास्त्रों में और तरह तरह के जो वेद पुराण है उसमें बताया गया है कि भगवान की महानता का लेवल क्या है, स्तर क्या है। और उसी महान, जैसा कि हमने कल के सत्र में देखा था, जब हमने देवी देवताओं और
देवी देवताओं का कंपैरिजन देखा था, देवी देवताओं और भगवान के मध्य में अंतर देखा, तो भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो उनको षड ऐश्वर्य होने की आवश्यकता क्या है? तो उनको कोई षड ऐश्वर्य पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे पराशर मुनि ने जो ये डेफिनेशन बताई है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भगवान तो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, और उनको उनकी शक्तियां जो है अनंत है, लेकिन हम जो है अपने अपने हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम बताते हैं कि ये जो कसौटी है, ये जो है ये प्रामाणिक कसौटी है। जैसे अगर बच्चा जो है, कई बार जो है, अगर बच्चा गांव का बच्चा या शहर में जाता है या कोई बड़ी विषय वस्तु देखता है, कार के विषय में, छोटा 5 साल का बच्चा, तो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर उससे कहा जाए एक बड़ी कार देखे या बड़ा मतलब 100 मंजिला वो अपार्टमेंट देखे, तो उसको पूछा जाए कि बेटा अपार्टमेंट कितना बड़ा था, तो अपनी कुवत के अनुसार वो क्या करेगा? अपना हाथ पूरा फैला देगा और कहेगा इतना बड़ा था। तो क्या वास्तविकता में वो इतना बड़ा होता है? वो उसके हाथ, उसके जो जिसने ऐसे हाथ दिखा जैसे आप देख रहे हैं इतना बड़ा, तो उसकी कल्पना के अनुसार जो उसकी स्ट्रेच थी उसके हिसाब से उतना बड़ा था। उसके अर्थ है उतना ही बड़ा नहीं था, ये उससे भी ऊंचा था, उससे भी बड़ा था, जो कि उसकी जो छोटी सी जो औकात है उसमें वो फिट नहीं हो पा रही थी। तो उसी तरह से जैसे आप भगवद गीता में देखते हैं, कृष्ण जब संजय विराट रूप का वर्णन करते हैं तो क्या बताते हैं कि जब भगवान के विराट स्वरूप को देखते हैं तो कंपैरिजन करते हुए कहते हैं, अगर किसी को याद है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि संजय ने क्या बताया था। तो जो संजय ने लिखा बताया उसमें कहा कि धृतराष्ट्र को उसको बताते हुए कहते हैं कि महाराज जब वहां पे विराट रूप जब दिख रहा था तो हजारों सूर्य की इतना जो है दैदीप्यमान प्रकाश था। हजारों सूर्य आप समझना चाहिए कि क्या हजारों सूर्य थे? नहीं, वो उससे कहीं भी ज्यादा था, लेकिन उनकी कल्पना में, उनके उनके शब्दकोश में वही शब्द था जो उसको कंपेयर कर पाता। इसी तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं अनंत है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और ऐसे इनफाइनाइट को हम अपने इस 250 ग्राम की बुद्धि से थोड़ा सा पीएचडी कर लेते हैं, कोई साइंस कर लेते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इनप्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक है, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान के आविर्भाव के विषय में जानेंगे। तो मैं जो हूँ मैं कोई कथाकार टाइप वाले मोड में कुछ ज्ञान देने वाला नहीं हूँ। मैं जो है सिंपल जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के आधार पर हम उसी फ्लो में जो है चलने का प्रयास करेंगे, और श्रीमद् भागवतम के परिप्रेक्ष्य में जो है कृष्ण के आविर्भाव के विषय में व्यासदेव जी और परीक्षित का जो भी संवाद है उसको जो है सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में शुरुआत होती है, उसमें बताया जाता है किस तरह से एक बार जो है ये धरती जो है पूरे कष्टों से बोझिल हो जाती है, और हर जगह जो है तरह तरह का जो है प्रॉब्लम्स होती है। कहीं जो है सूखा पड़ा है, और अत्याचार जो है राक्षसों का बहुत बढ़ गया है, और हर जगह मार काट मची हुई है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जो है धरती माँ जो है बहुत ही दुखी हो जाती है, और वो सोचती है कि अब क्या किया जाए। तो जब हमारे पास जीवन में हमारे कोई कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं? हमारे पास जब कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता है तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमारे सोल्यूशन का निराकरण करे। तो जब देवी देवता जो है वो असुरों के कष्टों से परेशान हो जाते हैं, तो प्रायः किसके पास जाते हैं? प्रायः जो है वो इस सृष्टि की निर्माता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो इसी तरह से धरती माँ जो है उन्होंने किसका रूप दिया? गौ का रूप लेकर के, और अश्रुपूरित नेत्रों से किसके पास गई? वो ब्रह्मा जी के पास गई। क्या लेकर के? अपनी विपदाओं को बताने के लिए कि उनके जीवन में कितना कष्ट और क्लेश है। और इसके बाद ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता उनके कष्टों को सुने, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका जो कष्ट है, आपका जो क्लेश है, वो मैं दूर नहीं कर सकता, आपका जो शोक है उसे मैं दूर नहीं कर सकता। और इसको दूर करने के लिए हम सभी को मिलकर के किसके पास चलना है? हम सभी को मिल करके जो है परम पुरुषोत्तम भगवान के पास चलना है। तो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान विष्णु के पास जाते। ब्रह्मा और सारे देवता इंद्र चंद्र वरुण जो है वो क्षीर सागर के तट पर जाते हैं, जहाँ पे क्षीर सागर में कौन निवास करते हैं? विष्णु जी। उनके विष्णु जी के पास क्षीर सागर में लेके जाते हैं। तो अब जैसे राष्ट्रपति के पास जाते हैं, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या धड़धड़ाते हुए घुस जाता है? राष्ट्रपति भवन आया, मेरे को जाना है, और खड़खड़ 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 हम लोग चले जाते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? वहां पे जो चपरासी होता है, यहाँ पे जो संतरी होता है, उसको हम बताते हैं कि हमारी फला फला अपॉइंटमेंट है, या हम उनको एक पत्र लिख के देते हैं कि ये फला फला व्यक्ति जो है यहाँ से आए हैं, और तब जो है राष्ट्रपति जी के पास अगर समय है तो वो आपको मिलेंगे। उसी तरह से ये ब्रह्मा, देवी देवता, ये सारे लोग जो हैं भगवान के नित्य धाम, जहाँ पे भगवान का जो धाम है, जहाँ पे विष्णु जी जहाँ पे निवास करते हैं क्षीर सागर, वहां पे वो धड़धड़ाते हुए नहीं घुस सकते।
वो सारे क्या करते हैं, क्षीर सागर के तट पर क्या करते हैं, पुरुष सूक्त नामक प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है जिसका देवतागण तब उच्चारण करते हैं। ये देवतागण जो है भगवान को नमस्कार करने के लिए इसका उच्चारण करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना नमस्कार जी, प्रणाम जी, उसी तरह से पुरुष सूक्त प्रेयर अगर आप लोगों ने सुना हुआ तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को जो है करते हैं कौन, देवी देवता करते हैं। देवी देवता करते हैं किसके लिए, देवी देवता करते हैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए। और उसके बाद तो अब ये उसके बाद क्या होता है कि जब भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं तो भगवान के ऊपर है, यूजुअली भगवान जो है बाहर नहीं आते। क्षीर सागर में जब ये देवी देवता जब भी कोई कष्ट या प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो भगवान जो है वहां से बाहर नहीं आते कि चलो, वो क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं। तो हमें समझना चाहिए क्षीर सागर, कहीं कई लोगों का प्रश्न आएगा कि क्षीर सागर कहाँ है। तो ये क्षीर सागर जो है वो श्वेतद्वीप नामक लोक के अंदर है। तो श्वेतद्वीप नामक एक लोक है और उसके अंदर जो है क्षीर सागर है। और शास्त्रों में वर्णन आता है जिस तरह से क्षीर सागर है उसी तरह से तेल सागर है, लवण सागर है, सुरा सागर है और तरह तरह के जो है सागर है। मतलब ये क्षीर सागर मतलब, क्षीर मतलब होता है दूध। कई लोग सोचते हैं क्षीर मतलब खीर सागर, नहीं, खीर सागर नहीं है, क्षीर सागर है, दूध का सागर, मिल्क ओशन कहते हैं। और इस मिल्क ओशन में कौन रहते हैं, इस क्षीर सागर में रहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो भगवान विष्णु जो है, कृष्ण जो है, कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं और क्षीरोदक्षाय, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्षीरोदक्षाय विष्णु वो है जिससे इस ब्रह्मांड के समस्त प्रकार के अवतार जो हैं वो प्रकट होते हैं। तो सारे अवतार के उद्गम कौन है, भगवान के क्षीरोदक्षाय विष्णु, और उनसे ही जो है विभिन्न प्रकार के जो अवतार है, राम, वराह, ये सारे लोग जो है, मत्स्य, कूर्म, ये सब जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही प्रकट होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब ये पुरुष सूक्त प्रेयर, जब ये सारे देवी देवता गण, ब्रह्मा, शिव, नारद, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे लोग जो हैं जब ये पुरुष सूक्त प्रेयर करते हैं उसके बाद भी उन्हें कुछ जवाब नहीं मिलता। जब उन्हें कुछ भी जवाब नहीं मिलता है तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है वो ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाते हैं तो उनको क्या उत्तर प्राप्त होता है, तो उनको क्या संदेश प्राप्त होता है, तो भगवान कहते हैं, तो ब्रह्म श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है, पूर्वय पुंसावादर्थो धराज्वरो भवद्भिर अमासीर यदु सुपंजायतम स्वायावद उर्व्या ब्रह्म ईश्वर स्वकाला सत्या शापयम स चरेद भुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवी देवताओं को कि आप, भगवान ने मुझे ये जो आप प्रार्थनाएं लेके आए हैं, ऐसा नहीं, ये जो आपकी परेशानियां हैं ये भगवान को नहीं पता है। ये सारी चीजें जो है वो भगवान को पहले से ही पता है किस तरह से धरती जो है पूरी तरह से दुखी है, अश्रुपूरित है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को भगवान क्या संदेश देते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान संदेश देते हैं कि मैं जो हूँ, तुरंत मैं जो हूँ प्रकट होऊंगा और धरती के बोझ को कम करूंगा। और आप लोग क्या करिए, आप सारे देवी देवता क्या करें, आप सारे देवी देवता जाएं और यदुवंश में जन्म लें, और वहां पे जाकर, क्योंकि मैं जो हूँ यदुवंश कुल में जन्म लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो चीज समझनी चाहिए, ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट होकर कोई उत्तर नहीं दिया, वो संदेश जो है उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। जब उन्होंने ध्यान किया तो उनके हृदय में भगवान ने ये संदेश प्रकाशित किया। तो ब्रह्म संहिता में आता है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे मुह्यंती यत सूर्यो, शास्त्रों में आता है तेने ब्रह्मा आदि हृदय कवे। तो ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक जो है ना, उसमें भी आता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। तो भगवान जो है दिव्य ज्ञान जो है किसे देते हैं, भगवान जो है दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो भगवान के संबंधित जो ज्ञान है हमें समझना चाहिए वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। तो कहते नहीं है मैं समझ में नहीं आता हूँ, मैं दिल में आता हूँ। तो उस तरह से ही भगवान जो है वो समझ में नहीं आते, भगवान की लीलाएं जो है वो दिल में आती है, दिल में प्रकाशित होती हैं। और कब प्रकाशित होती हैं, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं। और इसमें जो है एक संदेश जो भगवान ने क्या दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा आप सारे देवी देवताओं जो है किस पे जाके जन्म लो, यदुवंश में जन्म लो। तो यह संदेश किसके लिए था, ये संदेश सारे देवी देवताओं के विषय में था। तो प्रश्न ये उठता है, तो ब्रह्मा जी जो है क्या वो देवी देवता नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी हैं वो भी देवी देवताओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ। जैसे हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग कहते हैं जाओ, जैसे बॉस ने कुछ कहा मैनेजर को कि तुम कर लो, तुम ये मैनेज कर लो, तो मैनेजर क्या करता है, सबको असाइन कर देता है और खुद कुछ नहीं करता। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवी देवता जाओ और कहाँ पे जन्म लो, यदुकुल में जन्म लो।
लेकिन ब्रह्मा जी ये भूल गए कि वो भी देवी देवता है, भगवान ने इंस्ट्रक्शन उनको भी दिया है, और कालांतर में उनकी यही गलती जो है, उनकी यही हीरोपंथी जो है, उनके विमोहन का कारण बनती है। और ब्रह्म विमोहन लीला जो है होने का एक ये भी कारण था कि ब्रह्मा जी जो है वो खुद को जो है देवी देवताओं से पृथक समझ रहे थे, और भगवान के निर्देशों का उन्होंने पालन नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ने क्या कहा कि ब्रह्मा जी के हृदय में क्या कहा कि मैं आऊंगा और धरती के बोझ को कम करूंगा। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भगवान के आविर्भाव का क्या कारण है। भगवान के आविर्भाव किस लिए आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मायं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ब्रह्मा जी क्यों आते, भगवान क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं। तो जब कभी भी कष्ट होता है, जब कभी भी भक्तों के ऊपर कष्ट होता है तो भगवान का आविर्भाव होता है। इसके लिए, उस कष्ट को कम करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए। तो यहाँ पे भी जब धरती पे कष्ट आया तो भगवान जो है उन्होंने कहा कि मैं अवतार लूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो भगवान के जो है अनंत कोटि अवतार हैं। कोई कई कहते हैं 10 अवतार है, 24 अवतार है, नहीं, भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं। और मत से पूर्व, और भगवान सिर्फ मनुष्य योनि में ही अवतार नहीं लेते, भगवान जो है हर चर अचर योनि में जो है अवतार लेते हैं। तो हर जर अचर जगत, तो कई बार हमें सोचते हैं सिर्फ मनुष्य मनुष्य योनि में, नहीं, वो हर चर अचर योनि में जो है अवतार लेते हैं। और अनंत कोटि अवतार है, सिर्फ 24 अवतार नहीं है। ऐसा बताया जाता है अनंत शेष जो है बलराम, जिसे बलराम जी भी कहा जाता है, हमने देखा, वो करोड़ों वर्षों से जो है, करोड़ों वर्षों से भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का वर्णन बखान कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है उन बखान और वर्णन का समाप्ति नहीं हुआ, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। तो भगवान ने उनको कहा कि आप लोग जाइए और इसमें यदुकुल में जन्म लीजिए। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि मेरे अनंत शेष जो है वो भी अवतार लेंगे, वो भी यदुकुल में अवतार लेंगे, और साथ ही साथ जो है माया देवी भी जो है वो अवतार लेंगे। तो माया देवी और क्या कहते हैं अनंत शेष, ये लोग भी अवतार लेंगे यदुकुल में। इस तरह से ब्रह्मा जी ने फिर ये सारी जो है बातें देवी देवताओं को बताई, उनको कंसोलमेंट दिया कि आप लोग चिंता मत करिए, आपका दुख जो है जल्दी दूर होने वाला है, और अब जो है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, और क्या कहते हैं सबका साथ सबका विकास होगा, और फिर इस तरह से जो है आप लोग फिर से खुशहाल हो जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने उनको सांत्वना दी कि अब भगवान आने वाले हैं। फिर कथा आगे बढ़ती है और हम आते हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है इस तरह से। उसके बाद जो है सुखदेव जी जो है बताते हैं कि यदुवंश का नायक जो है उसका नाम था सूरसेन। तो सूरसेन जो है वो कहाँ का राजा थे? सूरसेन जो है वो मथुरा नामक प्रदेश के राजा थे, और वो मथुरा नामक प्रदेश में सूरसेन नामक जनपद में वो राज्य करते थे। तो ये सूरसेन जो नगर था, जनपद था, ये राजा सूरसेन के ही नाम से बना था। और ये किस कुल में थे? यदुवंश में। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि भगवान ने क्या कहा सारे देवी देवताओं को कि आप लोग कौन से कुल में जन्म लीजिए? यदुकुल में जन्म लीजिए। ठीक है, तो ब्रह्मा तो अब यहाँ पे अब सुखदेव गोस्वामी जो है यदुकुल के विषय बताते हैं किस तरह से यदुवंश के राजा कौन थे। यदुवंश के नायक थे सूरसेन, और जो कि मथुरा नामक प्रदेश पे राज्य करते थे। ठीक है, और क्योंकि यदुकुल के थे तो इस कारण से क्योंकि यदुकुल के थे इसके लिए सारे यादवों की जो कैपिटल थी वो क्या हो गई थी? मथुरा नगरी हो गई थी। और वर्तमान समय भी मथुरा नगरी है उत्तर प्रदेश नामक राज्य में, आप लोगों को पता ही होगा। तो एक बार क्या होता है, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। ठीक है, और उनका विवाह किससे होने वाला है? उनका विवाह जो है वसुदेव का विवाह जो है देवक की पुत्री देवकी से होता है। ठीक है, देवकी पुत्र देवकी से होता है, और ये विवाह जो है बहुत ही धूम धड़के से बनाई जाती है। जैसे आजकल के दौर में हम देखते हैं जो शादियां होती है बहुत ही लैविशली बनाई जाती है। रोका होता है, और हल्दी होती है, प्री वेडिंग फोटो सेरेमनी होती है, डांस वांस होता है, फिर क्या क्या नहीं होता वो मुझे पता नहीं। जिसकी शादियां वो लिख सकती हैं कि शादियों में, मेरी शादी हुई है लेकिन बहुत पुराने टाइम में थी, तो आप लोग जिसकी शादियां हो सकती हैं वो लिख सकते हैं क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। तो डांस डूंस होता है, तो ये सब सारी चीजें जो है उस समय भी थी, और उस समय जो है
बहुत ही लैविश तरीके से जो है उनकी शादी की गई। और शादी में जो है दहेज भी दिया गया। तो ये दहेज जो प्रथा है ये अभी नहीं थी, पहले ही थी। तो दहेज जो है ये कोई कंपलसरी नहीं होता था कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मेरा लड़का इंजीनियर है तो 4 व्हीलर चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, या मेरा लड़का IAS ऑफिसर है 25 लाख रुपए दो। नहीं, ये दहेज जो होता था वो प्रेमवश दिया जाता था और बिना किसी कंपल्शन के। तो देवक देवक ने क्या दहेज में दिया था वसुदेव को? तो देवक ने, शास्त्र श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि दहेज में उन्होंने रत्न जड़ित 400 हाथी दिए थे। ठीक है, जिनके सूंड में एकदम सोना लगा हुआ था, हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे पूरे शरीर पे, ऐसे 400 हाथी दहेज में दिए थे। उसके बाद क्या दिया था? 1500 घोड़े चेतक टाइप के, जो जिनके ऊपर सिर्फ सोना गहना सब कुछ लगा हुआ था। फिर 1800 रथ, और उसके सारथी 1800 रथ। जैसे हम लोग देते नहीं, एक कार दे दिए, 2 कार दे दिए, ठीक है, एक मारुति आल्टो खरीद के दे दिया, हाँ लड़की को आल्टो दे दिया, मैंने दहेज में आल्टो दिया है। लेकिन उन्होंने क्या किया? 1800 रथ जो है दिया। ठीक है, उसके बाद 200 मेड सर्वेंट, 200 दासियां भी भेजी। तो पहले के जमाने में क्षत्रियों में ये होता था कि जब बेटी जाती थी तो बेटी के साथ बहुत सारी मेड सर्वेंट्स भी जाती थी, जिससे वो बेटी को वहां पे सहयोग करें, उनकी सेवा इत्यादि करें। तो कहा जाता है कि अभी आजकल हमारा क्या धन होता है? हमारा धन होता है एक 2 BHK का फ्लैट, और कुछ एक गाड़ी होगी, या कुछ एक म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, FD बना रखा है, या NSC ले रखा है, PPF कर रखा है। तो ये सब जो है अभी धन होता है। लेकिन पुराने समय में ये सारी चीजें जो है धन होती थी, हाथी घोड़े रथ इत्यादि। तो कहा जाता है गौधन गजधन बाजधन और अश्वधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो ये गौ गाय गैया जो है वो सब धन होती थी। तो गोकुल में धनी किसको माना जाता है? जिसके लाखों गायें हैं, जैसे नंद महाराज के पास लाखों गायें थी। तो इस तरह से गौ, गज माने हाथी, बाज, अश्व, घोड़े, ये सब जो है एक धन होते थे, एसेट होते थे। और इसी हिसाब से लोगों को आंका जाता था कि कौन कितना धनवान है। आजकल हम कैसे आंकते कौन कितना धनवान है? किसके पास कितने फ्लैट है, किसके पास जो है कितने नोट है, या किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, तो उस हिसाब से नापा जाता है। तो यहाँ पे उग्रसेन, तो ये देवक के पुत्र देवकी और यदुवंश के जो है वसुदेव, इनका जो है विवाह होता है, और ये बहुत धूम धड़ाके से होता है। और उसी में जो है भोजवंशी राजा उग्रसेन का जो पुत्र है कंस, वो अपनी बहन देवकी से बहुत ही प्रेम करता रहता है। ठीक है, और कंस का देवकी के प्रति अगाध प्रेम रहता है, और उस प्रेम के कारण वो क्या करता है, वो देवकी और वसुदेव के मतलब शादी हो जाती है। अब विदाई के समय ये इतना उत्साहित होता है कि अपनी बहन को विदाई कराने के लिए जो है सारथी बनकर उस रथ को हाँकते हुए लेके जाता रहता है। और सब बहुत अच्छा माहौल रहता है, सब खुशी खुशी रहता है, और सब आनंद में जो है झूम रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहां पे खुश हो रहा है। और इस तरह से दुल्हा दुल्हन जो है एक शुभ मुहूर्त पर आगे निकलते हैं। और जब वो शुभ मुहूर्त पर आगे निकलते हैं तो आजकल क्या बजता है? आजकल जो है बैंजो बजता है या डीजे बजता है, डिक्चिक डिक्चिक डिक्चिक। लेकिन उस समय जब शुभ मुहूर्त में कुछ कार्य के होता था तो क्या बजता था? शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग एक साथ मिलकर के कर्कश ध्वनि नहीं करते थे, डिक्चिक 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 रॉक म्यूजिक जो है ऐसे 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 हिल रहे हैं। जैसे जैसे आप जाइए कभी किसी जहाँ पे तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, तो वहां पे जैसे किसी को भूत पिचास पकड़ा रहता है तो लोग कैसे हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आजकल के सॉन्ग में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, माता माई आ गई, या माई आ गई, या देवी आ गई इसके ऊपर, तो कैसे कैसे झूलता रहता है। तो आजकल का जो सॉन्ग है ऐसे ही झुलाता है आपको, भूत पिचास आ गए इस तरह से। इसीलिए देखिए नाच भी वैसे ही होता है जैसे भूत पिचास लोग डांस कर रहे हो। तो जिस तरह से भूत पिचास डांस करते हैं उस तरह से जो डांस हो रहा होता है। ठीक है, तो लेकिन उसके उलट यहाँ पे क्या बज रहे होते हैं? यहाँ पे जो है वो शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग एक साथ मिलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। और ये संगीत जो था वो क्या कर रहा था? बहुत ही आनंद दे रहा था। ऐसा नहीं कि आपको कर्कश यार हटो यहाँ से, भागो यहाँ से। और इस तरह से ये जुलूस के स्वरूप में जो है बारात जा रही थी। जैसे आजकल जो है काफिले के रूप में बारात जाती है, गाड़ी, दूल्हे की गाड़ी, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी। तो ये काफिले का सिस्टम जो है पहले भी था। और ये इतनी खुशी वाले माहौल में, जैसे कहते हैं ना, रंग में भंग पड़ गया हो। तो रंग में भंग पड़ाने के लिए क्या होता है कि सब खुशी खुशी का माहौल है, और उसी में क्या होती है? आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी क्या कहती है? आकाशवाणी कहती है कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम अपनी बहन तथा बहनों के रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी इसी बहन का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। लो भाई, ये तो क्या हो गया? ये तो जैसे बोलते नहीं है कि खाने में कोई बालू डाल दे तो खाना खाने लायक रह जाता है। उसी तरह से इस आकाशवाणी ने क्या किया, उस पूरे माहौल को एकदम
खतरनाक बना दिया। और कंस कोई साधु पुरुष नहीं था, वैष्णव नहीं था, 16 माला जप करता था, 4 नियम का पालन करता था। कंस ऐसा बताया जाता है कि वो सबसे दुष्ट व्यक्तित्व था। और ऐसे दुष्ट व्यक्तित्व को अगर पता चल जाए कि उसकी जो है मृत्यु आने वाली है तो क्या करेगा? तो वही कंस ने ही किया। और वो क्या किया? तलवार निकाल लिया। किसको मारने के लिए? अपनी बहन को ही मारने के लिए। अब सोचिए कि जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले तक अपनी बहन के लिए क्या कर रहा था? अपनी बहन के लिए सारथी बन के घूम रहा था, अपनी बहन को अपने जीजा को लेके जा रहा था, उसी जैसे पता चला कि उसके जीजा का, जो उसकी बहन और बहनोई का जो पुत्र है वो उसको मारेगा, तो तुरंत लेके तलवार खड़ा हो गया। किसको मारने के लिए? देवकी को मारने के लिए। अब सोचिए अब कैसी हालत। मान लीजिए आपकी शादी का दिन हो और आपकी बारात निकल रही है और आपका साला जो है वो बंदूक लेके खड़ा हो जाए। अभी तक तो आपको खूब उसने खिलाया, रसगुल्ले, चैन पहना है, अंगूठी पहना है, सब कुछ दिया आपको, और जैसे बारात निकले डांस भी कर रहा है और एकाएक आए और बोले कि अब मैं ठोक दूंगा तुम्हारी पत्नी को, तो आप क्या करेंगे? ठोक दे भैया, लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी कर लूंगा शादी, ऐसा करेंगे? जो जो ऐसा करेंगे वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी नई नवविवाहित पत्नी है और उसकी शादी हुई और आपका साला बोल रहा है मैं इसको ठोक दूंगा, गोली मार दूंगा, तो आप क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, चलो मैं तो दहेज मिल गया, आप दूसरी शादी कर लूंगा, ऐसा करेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने वही किया जो आप लोग नहीं करते में भी। उसने क्या किया? उसने, या हम लोग नहीं करते, आप लोग को नहीं, हम लोग नहीं करते, तो उसने क्या किया? अपने साले को समझाने का प्रयास किया और क्या ज्ञान दिया? एक प्रकार से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो जैसे अर्जुन को विद्वेष हो गया तो भगवान ने क्या ज्ञान दिया था? हम शरीर नहीं आत्मा है। तो उसी तरह से भोजवंशी उग्रसेन के पुत्र को उन्होंने भी बताया कि ये शरीर जो है नश्वर है, और और जो है इसको इसको तुम क्यों मारना चाहते हो? वैसे तो भी मृत्यु तो कैसे भी आने वाली है। उनको बताते हैं कि तुम कितने महान प्रतापी रवंश में कुल में हो, और अगर तुम इस तरह की घटना करोगे, दुर्घटना करोगे जिसमें अपनी बहन को मारोगे, तो क्या होगा कि हमारा जो है, तुम्हारा कितना ख्याति खराब होगा, हमारा खानदान का नाम खराब हो जाएगा। और तो और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो भी ये शरीर धारण किया है वो उसको मृत्यु जो है एकदम अटल सत्य है। और हम लोग तो हर सेकंड मृत्यु, हमारी तो हर सेकंड मृत्यु हो रही है। वो कहते हैं कि मान लीजिए हमारी आयु जो है 100 साल की है और हम जो है 25 वर्ष हो गए, तो इसका अर्थ है जो है हम लोग 25 वर्ष जो है मारे गए। और इस तरह के तरह तरह के फिर बताते हैं कि ये जो शरीर जो है किसी तरह से स्वप्न की तरह है, और ये शरीर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से स्वप्न में हम लोग किस चीज की रचना करते हैं, और उस रचना, जब हमारा स्वप्न टूटता है तो वो रचना जो है वो खंडित हो जाती है। उसी तरह से हमारा शरीर भी जो है स्वप्न के समान है। हम आते हैं, कुछ कार्य करते हैं और फिर वो हमारा स्वप्न टूट जाता है। तो इस तरह से हमें समझने की आवश्यकता है कि ये सब करके कोई लाभ नहीं है तुम्हें। और तो और हम लोग जो है हम तो जो है अभी नव विवाहित हैं, और आपको जो है इस तरह से आचरण नहीं करना चाहिए। क्या क्या पता ये जो है देवी देवता जो है वो झूठ भी बोल रहे हो। कई बार देखिए, कई बार हमें जो है साम दाम दंड भेद का उपयोग करना पड़ता है। तो उसी तरह से वसुदेव जी भी जो है वो साम दाम दंड भेद का दंड भेद का प्रयोग करके कंस को शांत कराने की प्रयास कर रहे हैं कि कंस जो है किसी तरह से शांत हो जाए। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि वसुदेव के शब्दोपदेश तथा दार्शनिक तर्क वितर्क कंस को शांत करने में विफल रहे। तो कंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हम कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शांत वो व्यक्ति तर्क वितर्क से होता है जो बुद्धि विवेकशील व्यक्ति होता है, लेकिन कंस जो था वो आसुरी प्रवृत्ति का था, इसके लिए उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो हमें समझना चाहिए कि अगर कोई आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उसे आप कितना भी समझा दीजिए, वो आपके अच्छे एडवाइस को कभी सदुद्देश्य को नहीं लेगा। इसी तरह से कंस भी जो है वो क्या किया? उसने वसुदेव के सदुपदेश को नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? तो उसके पीछे कारण था कि कंस की जो संगति थी वो किसके साथ थी? असुरों की थी। ठीक है। और असुरों के संग के कारण तो हम जैसा संग करते हैं वैसे हमारा हमारा बुद्धि विवेक और विचार हो जाता है। अब वसुदेव ने सोचा कि ये जो है ये तो गधा है, क्या है, वैशाख नंदन है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये वर्तमान स्थिति में जो सबसे प्रायोरिटी की चीज क्या है? सबसे प्रायोरिटी की चीज है देवकी के जीवन की रक्षा करना। तो इसके बाद वसुदेव जी सोचने लगते हैं कि इस समय तो देवकी के प्राणों की रक्षा करना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगर पहले तो प्राण बच जाए, क्योंकि संतान होगी नहीं होगी किसको पता, ये बच्चा होगा, 8वां बच्चा होगा या नहीं होगा, कौन जानता, लड़की हो लड़का हो या हो ही नहीं। तो पहले मुझे इस तरह से कुछ करना चाहिए जिससे मैं अपनी पत्नी का जो है प्राण बचा लूं। तो वसुदेव जी क्या करते हैं? वसुदेव जी कंस को जो है एक प्रकार से प्रलोभन देते हुए कहते हैं
रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि हे मेरे हे मेरे प्रिय मित्र कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा तो उसके बच्चों से है, और इस समय तो कोई बच्चे हैं नहीं। तो अगर आप चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मान लो बच्चे होंगे नहीं होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगर जो भी बच्चे, मतलब अगर मान लीजिए बच्चा होता भी है, तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें जो भी बच्चे होंगे वो तुम्हें ला करके सुपुर्द कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें जो कुछ करना है वो करो। तो अब हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि कंस जो है वो जैसे पहले के जमाने में वाणी की जो है वो बहुत महत्ता थी, और कंस जानता था कि वसुदेव जो है वो वचन, अपने प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वचन जो दे दिया है वो करके रहेगा, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए लिए उसने क्या किया, उसको ये बात समझ में आई कि ये सही बात है, उन्होंने लॉजिकली बात बताया कि अभी तो खतरा देवकी से है नहीं, तो देवकी को मार के क्या फायदा है, देवकी के बच्चों से है, ठीक है देवकी के बच्चों से है, तो मैं क्या करूंगा, जो बच्चे होंगे वो आपको सुपुर्द कर दूंगा, आप जो करो, मारो पीटो, क्या करना है क्या करो। तो वसुदेव का ये इसमें लॉजिक था कि क्या पता बच्चे हो ना हो, तो कम से कम प्राण तो बच जाए, तो कभी भी परेशानी है तो तात्कालिक रूप से ये खतरा तो टला। तो इस तरह से जो है कंस को जो है वसुदेव की वाणी पे उसको बहुत विश्वास था कि ये व्यक्ति जो है वो बात का पक्का है। तो कई बार हम देखते हैं कई लोग जो है जो बात के पक्के रहते हैं तो उन्हें लोग हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, मतलब ये जो बोलेगा वो करेगा, लेकिन अगर आप बात के पक्के नहीं है तो आपको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हमें सीखना चाहिए कि हम जो भी वचन दें उसको पूरा करने का प्रयास करें, झूठा आश्वासन न दें, और झूठा आश्वासन देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वसुदेव जी जो थे वो क्रेडिबल व्यक्तित्व थे, और इस कारण से कंस जैसा असुर भी उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं था। इसके बाद कालांतर में क्या होता है, वसुदेव और देवकी को जो है संतान प्राप्त होती है, और ये संतान जो है वसुदेव जी क्या करते हैं, जब पहली संतान उत्पन्न होती है 1 वर्ष के बाद, तो वसुदेव जी जो है बहुत ही मतलब बहुत ही दुखी मन से, उनको याद आता है जब बहुत ही हर्षोल्लासित होते हैं कि मुझे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, बहुत खुशी की बात है, जिसको बच्चे होते हैं उनको उनसे पूछिए कि वो कितना आनंद इसका अनुभव करते हैं, तो बहुत ही उत्साहित होते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कंस को दिया गया अपना वचन, ठीक है, कंस को दिया गया वचन, और वो इस वचन को, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया है प्राण जाए पर वचन आया, तो भी अपने जिगर के टुकड़े को क्या करते हैं, जिगर के टुकड़े को ले जा करके बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो है कंस को भेंट कर देते हैं, और उनको कहते हैं कि हे कंस, मैंने तुमको वचन दिया था, और आज जो है पहले पुत्र के ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ है इसको आप ये ले लो, मैं आपको इसको समर्पण करता हूँ, आपको जो इच्छा है वो करो। तो कंस जो है बहुत ही प्रभावित होता है, भले ही निर्दयी था, भले ही असुर था, लेकिन फिर भी जो है कई बार जो है अच्छी क्वालिटी जो है असुर लोग भी अप्रिशिएट कर देते हैं। और कंस क्या कहता है, उनके वसुदेव की वाक जो जो उन्हें वचनबद्धता थी उस पे वो बहुत ही मोहित होता है, और कहता है हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे इस पुत्र से तो कोई खतरा है ही नहीं, मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ क्यों स्वीकार करूं, तुम इसे वापस ले जा सकते हो। तो कंस को भी जो है थोड़ी सी दया आ गई कि यार 8वां पुत्र है यार, पहला पुत्र मार के मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, तुम लेके जाओ, 8वां पुत्र जब होगा तब देख लेंगे। और वसुदेव जी बहुत ही खुशी खुशी इसे वापस ले जा सकते हैं। तो ये क्यों हुआ, तो आचार्य में बताते हैं ये इतनी इतनी उसके अंदर क्लैरिटी क्यों आई, या इतना उसके अंदर जो है अनुराग क्यों आया, क्योंकि वचनबद्धता को देखकर। तो जब जब कोई हम वचनबद्ध रहते हैं, तो वचन के पक्के रहते हैं, तो सारी चीजें जो है सुचारू रूप से चलती है, ठीक है। इसके बाद जो है वहां पे नारद मुनि प्रकट होते हैं, और नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि जो है कंस के आश्रम में जाते हैं, और हाँ, तो कंस की वचनबद्धता को देखकर, सॉरी, वसुदेव की वचनबद्धता को देखकर कंस जो है बहुत ही आनंदमय होता है, और इसी समय जो है नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि आते हैं और कंस जो है नारद मुनि का अच्छे से स्वागत करता है, पैर वैर धोता है, चरण पखारता है, और फिर कहता है कि मैं क्या सेवा करूं। तो नारद मुनि से पूछे कैसे चल रहा है राजी, ये वो, फिर वो कहते हैं कि मैंने सुना वो आकाशवाणी के विषय में, तो कहते हैं हाँ आकाशवाणी हुई थी, मैंने भी सुना था 8वां पुत्र जो है मारेगा, तो मैंने वसुदेव देवकी का ये पहला पुत्र हुआ है, तो मैंने उसको बोला लेके जाओ वापस, और अब क्या दिक्कत है, 8वां जब होगा तो देखेंगे। लेकिन नारद मुनि उसको समझाते हैं कि बेटा तुम बुद्धू हो। कैसे, तो नारद कहता है मैं और बुद्धू कैसे, बोलता है
कि आठवां पुत्र बोला है ना, आठवां बच्चा बोला है, आठवां संतान बोला है ना, आठवां ये संतान जो है, पुत्र पुत्र आठवां जो संतान है वो, ये देवता लोग जो बहुत चालाक हैं, ये लोग कहीं से भी अपनी बात मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लो आठवां हो गया, लेकिन उसमें ये तो नहीं बताया है ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आठवां या कैसे आठवां। आठवीं संतान तो कोई भी हो सकती है, 8 संतान उत्पन्न हुई तो कोई भी हो, ये भी आठवीं संतान, पहला भी आठवां संतान हो सकता है, दूसरा भी आठवां संतान हो सकता है। तो इससे अच्छा तुम्हें अपने अपने यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। तो अब तुम स्वयं ही समझ सकते हो कि ये लोग कितने चालाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मेरा समझाना तुम्हें काम था, और मैंने सुना है देवताओं से इस तरह से वो लोग चर्चा कर रहे थे। और तो और आपको बताना चाहता हूँ कंस जी कि ये सारे देवी देवता जो हैं वो यदुकुल में जन्म ले चुके हैं। तो ये लोग सारे लोग मिलकर के तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और जब उसने नारद जी की ये बातें सुनी तो फिर से आग बबूला हो गया, और उसने क्या किया, वसुदेव को बुलाया, और चूंकि ये मेक श्योर कर लेना चाहता था कि उसकी मृत्यु कैसे भी नहीं हो, वो क्या करता है, वसुदेव को बुलाता है और क्या करता है, उस बच्चे को लेता है और उठा के उसे पटक देता है, उसकी हत्या कर देता है। इस तरह से कालांतर में दूसरी संतान होती है, तीसरी संतान होती है, चौथी संतान होती है। और शास्त्र में बताते हैं कि वो लोग हर वर्ष जो है वो एक पुत्र को जन्म देते थे, और कंस जो है वो कंस जो है वो क्या करता है, कंस जो है सारे बच्चों को एक कर करके मारता है। तो हमें समझना चाहिए कि इस तरह के असुर जो है अपने काम के लिए जो है, अपने काम के लिए है, किसी की भी हत्या या किसी का भी मर्डर करने में पीछे नहीं रहते। और नारद मुनि जो है कंस को जो है उसके विषय में, उसके 5 जन्म के विषय में बताते हैं कि वो पूर्व जन्म में कंस कौन था। पूर्व जन्म में कंस जो है कालनेमी नामक असुर था, और जिसका वध किसने किया था, जिसका वध विष्णु के द्वारा किया था। ठीक है, तो और नारद मुनि इसको बताते हैं कि वही असुर कालनेमी जो है वो भोज परिवार में जन्म लेगा, और विष्णु जी का, यदुवंश का जो है घोर शत्रु बनेगा। ठीक है, तो अब कंस को जो है पुराने जन्म का भी बात याद आ गया कि किस तरह से उसका विष्णु ने वध किया था, और वो जो है उसको पहले भी वो मार चुके हैं एक बार। तो अब इसको जो है बहुत ही क्रोध आता है कि अब मैं तो है अपने पुराने जन्म का भी पता लूंगा। तो हमें समझना चाहिए कि इस तरह के जो है घोर प्रवृत्ति के लोग जो है हर जगह मिलते हैं, जिनका सिर्फ काम है, जिनका सिर्फ काम बने और स्वार्थ उनका पूरा हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वो किसी को मारने पे, किसी का कत्ल करने में, किसी की हत्या करने में, किसी को चीट करने में वो लोग कभी भी पीछे नहीं रहते। ठीक है, तो हमें इससे समझते ही सावधान रहना चाहिए कि ये सारी प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर ना आने पाए। ये सारी प्रवृत्ति असुर कंस के अंदर ये सारी प्रवृत्तियां क्यों थी, क्योंकि उसका जो है संग नहीं था, कुसंग था, वो असुरों का संग था। उसके दोस्त भी कौन थे, अघासुर, सक्टासुर, ये सुर वो सुर ऐसे। और तो ये सारे सुर जो है वो उसके मित्र थे। और जब ऐसे मित्रों के साथ आप रहोगे, जैसे आप पुण्य मावली के साथ रहोगे, तो क्या आप भजन करोगे, हरे कृष्ण करोगे, आप गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे। तो हमें चाहिए कि हम अपना संग सुधारें। हम अपना संग सुधारेंगे तो सारी चीजें जो है अपने आप ही सुधर जाएंगी। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं किस तरह से हमने बलराम जयंती के दिन देखा था, किस तरह से जो 7वां गर्भ जो है वो कौन है, भगवान संकर्षण के रूप में भगवान बलराम जी उत्पन्न होते हैं। भगवान जो है योग माया को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जाओ और क्या करो, जो बलराम जी हैं, देवकी तथा वासुदेव जो है वो कारागार में बंदी हैं, और जो मेरा अंश है, मेरे अंश जो है कौन है, मेरे अंश जो है शेष, अनंत शेष जो है देवकी के गर्भ में है। और तुम क्या करो, इस गर्भ को देवकी के गर्भ से जो है रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। और इस व्यवस्था, और जब तुम ये सेवा मेरी कर दोगी तो उसके बाद क्या होगा, तुम देवकी के घर में उत्पन्न होना। तो उन्होंने क्या किया, माया देवी ने क्या किया, योग माया ने क्या किया, योग माया ने भगवान के आदेशानुसार जो है देवकी का गर्भ जो है वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जैसा हमने पहले सत्रों में बताया था कि वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां थी और रोहिणी उनमें से एक थी, जिनको वो उनके दुर्मित्र जो है नंद के संरक्षण में वो रह रही थी। तो योग माया क्या करती है, इनको उठा करके ले जाती है, योग माया इनको उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जाती है, और खुद जो है वो देवकी के गर्भ में स्थापित हो जाती हैं। और फिर कहते हैं कि जब तुम जब इस गर्भ में ट्रांसफर हो जाओगे, उसके बाद में है देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में जन्म, देवकी से मैं 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होगा। और फिर उनको आशीर्वाद भी देता है, योग माया को आशीर्वाद देते हैं कि चूंकि तुमने मेरी सभगनी के रूप में जन्म होगी। तो योग माया जो है भगवान की भगनी है, बहन है।
तो उनको आशीर्वाद देते हुए भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरी बहन के रूप में जन्म में होगी, इसके लिए तुम क्या करोगी, इस भौतिक जगत में सारे लोगों की इंद्र तृप्ति को पूरा करोगी। ठीक है, तो इसके लिए आप देखते हैं कि जितने लोग देवी भक्त होते हैं उनको कुछ भौतिक इच्छाएं जो होती हैं वो देवी उपासना करते हैं, उन्हें जल्दी से उसकी पूर्ति हो जाएगी। और भगवान कहते हैं कि अथा संसार के सभी लोग सभी प्रकार के मूल्यवान भेंट यथा अगूर, अगरू, बत्ती, पुष्प और यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। देखिए, यज्ञ होता है, नवरात्रे होते हैं, जगराता होता है, हलवा पूड़ी चढ़ाएंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, लेट्स रॉक। तो इस तरह से जो है देवी की पूजा होती है। और फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो है विभिन्न नामों से जाना जाएगा। तो कौन कौन से नाम भगवान बताते हैं, तो कहते हैं दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्ण, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से तुम्हारी अभिगहित होगी और पूजा अर्चना होगी। और इस तरह से योग माया क्या करती है, योग माया अपने भगवान के निर्देश का पालन करती है। और माता का जो गर्भ है जिसमें भगवान के जो है विस्तार अंतशेष गर्भ में आते हैं, और ये जो अवतार होते हैं ये माँ के गर्भ से नहीं आते। तो भागवतम में वर्णन है कि अनंत शेष जब भगवान क्या कहते हैं वसुदेव के हृदय में आए, तो इसे में हृदय में आए तो वसुदेव जो है बहुत ही दैदीप्यमान हो गए, सूर्य की भांति लग रहे थे, और उनके शरीर से जो है अलग प्रकार का प्रकाश जो है वो निकल रहा था। तो मतलब इस तरह से जो है वो दैदीप्यमान लग रहे थे, और इतने प्रकाश में, क्योंकि भगवान जहाँ पे आते हैं वहां पे अपने आप ही प्रकाश हो जाता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ रहे कृष्ण तन है माया रे अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण रूपी सूर्य का प्रकाश होगा वहां पे माया रूपी अंधकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अंधकार जो है वो सिर्फ क्या है, प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का उपस्थिति नहीं है। जब प्रकाश आता है, उदय होता है, तो फिर सब कुछ अंधकार जो छट जाता है। इसके बाद जो है माया देवी रोहिणी बलराम जी वहां चले जाते हैं। देव क्या कहते हैं ये योग माया जो है माता के गर्भ में आती है, सातवीं पुत्री उत्पन्न होती है, और कंस क्या करता है, उसको मारने जाता है। और फिर जो है फिर जो है वो क्या कहते नहीं, हाँ, तो इसके बाद जो है भगवान जो है, अब भगवान का अवतरण होना है, और उसके बाद भगवान जो है वो फिर से कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है किसके हृदय में आते हैं, कृष्ण जो है वसुदेव के हृदय में आते हैं, और वसुदेव के हृदय से वो है माता देवकी के गर्भ में प्रवाहित होते हैं। जब कृष्ण जो है वसुदेव के हृदय में आते हैं तो उस समय जो है विश्व के सारे देवी देवता, जो आनंद रूपी ब्रह्मांड के सारे देवी देवता अदृश्य रूप में जो है उस कारागार में आते हैं और तरह तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। उनको कहते हैं कि किस तरह से आप कितने महान हैं, आप दुखों का कष्ट हरने वाले हैं। और ब्रह्मा, इसमें ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि सारे लोग जो रहते हैं, आप पंचतत्व, ये सारे चराचर जगत के स्वामी हैं, आप जो है सब चीज के आधार हैं, आपका ना आदि है ना आपका अंत है, आप सभी गुणों, आप सभी जो है सभी दिशाओं के स्वामी हैं, अनंत चराचर जगत सभी आपके ऊपर आश्रित है। आपके इस स्वरूप को, आपकी इस लीलाओं को समझना बहुत ही दुष्कर है, और आपको बहुत ही, कोई अगर अपने प्रयास से समझने का प्रयास करेगा तो सब विफल होगा। आपकी कृपा से ही सब जो है सब हो पाएगा। आपकी कृपा से ही चराचर जगत प्राणी के जो है सांस चल रही है, ये सब चीज का भार आपने उठा रखा है। इस तरह से तरह तरह से जो है तरह तरह से देवी देवता नर गंधर्व जो है भगवान की प्रार्थना स्तुति करते हैं, और कहते हैं कि आप जो है विभिन्न अवतारों के प्रकट स्थली हैं, आपके द्वारा ही जो है आप जो है विभिन्न विभिन्न नाम, विभिन्न जो है अवतार लेते हैं विभिन्न विभिन्न प्रयोजन से, और आप जो है इतने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन, मतलब सारे इतने सारे जो जैसे कामदेव जो है वो सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन संदर्भ कोटि 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 जो कामदेव है उससे भी ज्यादा जो है आप आकर्षित करने वाले। इसी के लिए भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। तो भगवान का नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित कर ले उसको जो है वो मदन मोहन कहते हैं। मदन माने कामदेव। और फिर कहते हैं कि आप जो है भक्त अभक्त सबको संभाव से देखते हैं, और आप जो है सबके लिए, चाहे कोई आपका मारना, आपका जो है पुचकारना, सब कुछ जो है वो बहुत ही जो है बहुत ही विशेष है, और इसमें कोई भी दुराग्रह या दुराभाव नहीं होता। देवतागण आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप अजन्मा है, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। तो भगवान जो है अजन्मा है, वो देवी देवता भी कहते हैं। और ये आप क्यों प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि आपको लीलाएं करती है। वो कहते हैं हे प्रभु,
आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हो और हम आपके चरण कमलों में आपका सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। तो इस तरह से तरह तरह से वो जो है भगवान का जो है गुणगान बखान करते, कहते हैं माता देव की आपके घर में भगवान है जो आपने समस्त पूर्ण अंशों से प्रकट होने वाले हैं, वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान है। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत होना नहीं चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण को जो आदि भगवान है पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले ही नहीं अवतार लेते, अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। तो इस तरह से जो है देवी देवता जो है वो स्तुतियां करते हैं, स्तुतियां गाते हैं और भगवान को मस्का लगाते हैं, एक प्रकार से मस्का मारते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जब भगवान क्या होता है, जैसे जब कोई राष्ट्रपति आता है, जब कुछ दिन पहले ही जो है राष्ट्रपति जी आए थे अयोध्या में, तो आए थे तो उनके साथ पूरा लाव लश्कर था। उसी तरह से आप देखेंगे जब भगवान भी आते हैं तो उनके साथ पूरा लाव लश्कर आता है। पहले जो उन्होंने देवी देवताओं को कहा अवतार लेने, उसके बाद जो है अनंत शेष जो है वो अनंत शेष ने अवतार लिया इसके माता देव की गर्भ में, जिसे उन्होंने संकर्षण, जिन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसी कारण उनका नाम संकर्षण भी पड़ा। उसके बाद जो है योग माया ने भी जन्म लिया माता के गर्भ में। ठीक है, उसके बाद जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है अब माता वसुदेव के हृदय से अब माता के हृदय में जो है ट्रांसफर हुआ। और यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ, जैसे कि भौतिक जगत में जन्म होता है तो वो फिजिकल संबंधों से होता है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का जो संबंध नहीं, हृदय से जो है दूसरे हृदय में जो है माता वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान जो है ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर क्या होते हैं, जाते हैं। और आपको देखेंगे कि जब भगवान जो है माता के गर्भ में आते हैं एक प्रकार से, तो भौतिक रूप से अगर कहा जाए तो माता देव की जो है वो भी दैदीप्यमान हो जाती है, प्रकाशवान हो जाती है। और पूरा जो काल कोठरी होती है बहुत ही दैदीप्यमान चमकने लगती है। और कंस भी सोचता है कि यार अब तो कुछ होने वाला है, क्योंकि अब ये हो ना हो, ये जो बच्चा जो है ये कोई और नहीं है, भगवान ही है, ये वही मेरा काल है जो अब प्रकट होने वाला है। और वो भी वो चिंताग्रस्त। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि यार ऐसा करता हूँ ना कि को मार देता हूँ, फिर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर उसको अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। तो कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उसको भी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है, तो सोचता है यार नहीं यार, अगर मैं उसको मार दूंगा तो बहुत इज्जत का बाजीपाला हो जाएगा। ठीक है, मेरी बहन है और उसको मारूंगा तो गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा मारता नहीं हूँ, वेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चौकीदारी बढ़ा देता हूँ। तो क्या करता है, चौकीदारी बढ़ा देता है और सारे चौकीदार सब AK-47 और क्या नाम है वो राइफल वाइफल लेके, स्नाइपर वगैरह लेके वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो वहां पे AK-47 स्नाइपर नहीं था, तो हाथ के लेके रहो, भाले वाले लेके जो भी है वो लोग खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद देखने लगते हैं कि जब ये पुत्र जो भी वो पैदा हो, उसके बाद जो मैं इसका तुरंत वध कर दूंगा। ठीक है, और भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, भगवान कहते हैं जन्म कर्म छमे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, तो नैति मामेति सो अर्जुन, तो भगवान का जन्म कर्म जो है बहुत ही दिव्य है। तो अब जो है भगवान के प्राकट्य के विषय में द्वितीय अध्याय में जो है बहुत ही विवृत विवेचना की गई है। और उसमें कहा गया है कि भगवान का जो आविर्भाव है वो कौन से, जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र गण जो है अत्यंत शुभ हो गए। ठीक है, तो ये नक्षत्र जो सारे नक्षत्र थे अपने आप ही शुभ 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 अलाइनमेंट हो गए। तो हम लोग कहते नहीं तो कि जैसे हम लोग कहते नहीं है कि जैसे कई नेता आते हैं, तो नेता लोग जब आते हैं बड़े बड़े नेता, तो बहुत सारे लोग समाचार पत्र में क्या करते हैं, वो देते हैं, विज्ञापन देते हैं कि फला नेता जो है आ रहे हैं, इनका जो है हार्दिक स्वागत है इस राज्य या इस नगर में। तो उसी तरह से जो ये जो क्या कहते हैं, ये जो देवी देवता ये नक्षत्र है, ये लोग अपना भाव बढ़ाने के लिए ये जो है प्रॉपरली अलाइन हो गए। ठीक है, ये लोग अपने आप ही शुभ हो गए, अलग से इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, रोहिणी नक्षत्र भी जो कि फल ज्योतिषी के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उत्पन्न होते हैं। शुभ अशुभ क्षण किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये शुभ अशुभ क्षण जो है उत्पन्न होते हैं ग्रह नक्षत्रों के कारण। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भक्तों को इस ग्रह नक्षत्रों के विषय में डरने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के संरक्षण में है उनका ये ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, देवर्षि भूतप्तानम पितृनम नायम रणिक ग्रह चराजन सर्वात्मनायम शरण शरण ततो मुकुंदम परिहार्थ। तो जो मुकुंद की शरण में है उनको ये देवी देवता ग्रह नक्षत्र जो है वो कुछ उखाड़ नहीं सकते। ठीक है, और मैं कृष्ण बुक से पढ़ रहा हूँ। तो अब जो है
उसमें उस समय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे। पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो क्या होता है, तो भगवान अवतार लेते हैं तो सारे शुभ लक्षण जो है दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो जैसा कि अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जब अवतरण हो रहा था, जब वो पैदा हो रहे थे, तो क्या हुआ था, सब जगह अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे थे। कहीं जो है वो गधार हो रहा है, गाय जो है थन से जो है दूध नहीं दे रही है, वहां से थन से जो खून निकल रहा है, और बहुत हवाएं तेज चल रही है, काला अंधकार, घना घना अंधकार हो जा रहा है। तो ये क्या लक्षण होता है, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जो है खूनों की वर्षा हो गई। तो ये सब क्या घोतक है, ये सब ये घोतक है कि अब कोई असुर जन्म लेने वाला है। लेकिन जब कोई सुर हो जाए, कभी भगवान जब अवतरण लेने वाले होते हैं तो सारे जो है शुभ लक्षण अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तो कृष्णा बुक में भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं कि नदियां जल से पूर्ण होकर प्रभावित हो रही थी, सरोवर में सुंदर कमल खिले थे, जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण था, जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरों के साथ नाचने लगे। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे लोग अच्छी ध्वनि निकालने लगते हैं, गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। पार्टी होती है तो क्या डांस डूंस होता है ना। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो सब लोग मधुर धुन में गाने लगते हैं, और जब असुर प्रकट होते हैं तो कहीं गधार हो रहा है, कहीं जैकल चिल्ला रहा है, कहीं कौवा काय 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 कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मयूर वयूर नाचने लगे, वायु जो है वो सुगंधित हो गई, ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करने लगे और यज्ञ करने लगे, सारे जगह जो है वो क्या होने लगा, सारे जगह जो है सारा जो चराचर जगत है अपने आप ही प्रसन्न पूर्ण होने लगा, सारा जो मौसम है सुहाना होने लगा। जिससे ये घोषणा करने के लिए, ये बताने के लिए कि अब वो सुंदर घड़ी आ रही है, अब वो समय आ रहा है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है इस धराधाम में दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं को आनंद देने के लिए जब उनका अवतरण होने वाला है। तो इस खुशी में जो है सारे लोग, और गंधर्व लोग, किन्नर लोग, सिद्ध चारण लोग, सारे लोग जो है भगवान की प्रार्थनाएं करने लगे, तरह तरह से गायन लगे करने लगे, नृत्य करने लगे। और स्वर्ग लोग में जो देवता देवता अपनी पत्नियों के साथ जो है डांस करने लगे। अरे भाई डांस क्यों नहीं करेंगे, हम उनका जो है उनका सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जब वो आ रहे हैं, जब उनके लिए तो जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया, एत चमचा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो भगवान जो इंद्र के कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। अब जब उनके कष्टों को दूर करने के लिए जब भगवान स्वयं आ रहे हैं तो क्या डांस नहीं करेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमारा मसीहा आ गया है, मसीहा आने वाला है, अब सबको जो है ठीक कर देगा। तो हम क्या करेंगे, एकदम नाच लेंगे। तो उसी तरह से देवी देवता भी जो है डांस करने लगे, ऋषि मुनि देवता सब लोग क्या है फूल बरसाने लगे, समुद्र तट पर हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई देने लगी, समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे और मोह गर्जना कर रहे थे। और बादल इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, बादल क्या करेगा। तो लोग डमरू अपने आप में भिड़ने लगे, टाम डूम, जिससे जो है वो लोग भी बोले भाई, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो सब लोग दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो मैं भी हूँ। सब लोग भैया जी भाई, जैसे कोई नेताजी आ जाएंगे भैया 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 करने लगते हैं बहुत सारे। तो उसी तरह से पहचान बना लो नेताजी से। उसी तरह से ये बादल भी चाह रहा था कि मेरी भी पहचान भगवान जान ले कि मैं भी जो है कुछ सेवा कर रहा हूँ। तो क्या सेवा करेगा, तो अपने आप को बजा के सेवा कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से अब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया कि घट घट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए। तो यहाँ पे भगवान इस माहौल में अंधेरी रात में भगवान देवकी के समक्ष प्रकट हुए। ठीक है, और कैसे प्रकट हुए, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे कहीं पे भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने लिखे माँ के गर्भ से भगवान कैसे प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ कि जैसे घनी अंधेरी रात में अगर दिया जला दिया तो प्रकाश होता है, उसी तरह से भगवान जब प्रकट हुए तो जैसे पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जाती है। तो जैसे रात्रि हो, रात्रि का अंधेरा हो और उसमें जो फुल मून हो, पूर्णमासी का जो चंद्रमा, उसी तरह से अंधेरी रात में भगवान उसी तरह से प्रकट हुए जैसे फुल मून, पूर्णिमा का चांद। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये दिन अष्टमी की था, लेकिन फिर भी जो है भगवान पूर्णमासी के चांद के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि पूर्णिमा जो है उसमें अष्टमी को नहीं आती, वो 15वीं तिथि को आती है। तो इस तरह से भगवान जो है किस कुल में उत्पन्न हुए, वृष्णि, जो कहते हैं कि कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्र वंश की परंपरा थी। तो इस तरह से रात्रि में उत्पन्न होने का कारण क्या था, क्योंकि कृष्ण जो है वो चंद्र वंश में जन्म ले थे। यदुकुल जो है चंद्र वंश में आता है और इस कारण से चंद्रमा जो है अधिक प्रसन्न था। तो
चंद्रमा भी जो है वो फुल मून मतलब पूर्णमासी के चांद के रूप में प्रकट है, क्योंकि वो उसके वंश में जो है उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसलिए चंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए और वो जो है, क्योंकि अष्टमी के दिन भी जो है पूर्णमासी हो। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए यहाँ पे कि भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। और जब भगवान जन्म लेते हैं या भगवान प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है, तो सारी स्थितियां, परिस्थितियां, ग्रह नक्षत्र जो है, रोहिणी नक्षत्र, ये वो सब कुछ जो है एकदम सही होता है। तो अब जो है ये उन्होंने क्या देखा कि ये बालक जो है वो चतुर्भुज रूप धारण किए। तो वसुदेव को ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगा, ये चार हाथ वाला, और उस चार हाथ में क्या लिया था भगवान ने? इस चार हाथ में लिया था शंख चक्र गदा पद्म। ठीक है, शंख चक्र गदा पद्मधारी थे। तो अगर अगली बार कोई कहे व्यक्ति कि अवतार है, तो उसे पूछना चाहिए क्या वो चतुर्भुज रूप में अवतरण हुआ? तो भगवान जब अवतरण हुआ, जब भगवान चतुर्भुज रूप में आए, तो मैंने उसके पहले बताया भूमिका में कि किस तरह से जो देवी देवता नर किन्नर सब प्रकाशमान है, और जैसे हजारों सूर्य जो है वो प्रकट हो जाए। चंद्रमा जो है अष्टमी थी, लेकिन फिर भी वो पूर्णमासी बन गया, मतलब पूर्ण चंद्रमा जो है धारण कर ली। और ये जो बालक थे, ये जो भगवान जो चतुर्भुज रूप का जो बालक था वसुदेव जी, देखते हैं कि उसको श्रीवस्त्र चिन्ह भी सुशोभित था, साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की माला भी धारण कर रखी थी, और पीतांबर वस्त्र भी धारण कर रहा था, जो कि श्याम बादल की तरह लग रहे थे। और उसको मुकुट भी था, मुकुट के साथ, आपने देखा है कोई बच्चा जो है वो ज्वेलरी के साथ पैदा हो रहा हो? नहीं, वो मुकुट भी धारण किया था जिसपे वैदुर्य मणि लग रही थी, और पूरा शरीर जो है अमूल्य बिजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत था। ठीक है, और इस बालक के, इस अद्वितीय बालक के रूप को देखकर वसुदेव जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि यार ये कौन प्रकट हो गया है। ठीक है, तब उन्हें ऐसा आभास हुआ कि अब हो ना हो, ये कोई और, ये बालक जो है, ये जो अद्वितीय बालक है, ये कोई और नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, क्यों उन्हें ऐसा आभास हुआ? क्योंकि ऐसा कोई सामान्य बालक जो है इस तरह से उत्पन्न नहीं हो सकता। चतुर्भुज रूप में कोई भी सामान्य बालक नहीं उत्पन्न हो सकता सिवाय परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के। वही जो है चतुर्भुज कहलाते हैं सारे अलंक्रम के साथ, और माँ के गर्भ से नहीं, वो अवतरण नहीं लेते, वो जन्म नहीं लेते और अवतरण लेते हैं। और तो जब बच्चा ये अलौकिक बच्चा जब उत्पन्न हुआ, तो जब पुत्र उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं? खुशियों में धन उठाते हैं। उसी तरह से वसुदेव जी की भी इच्छा हुई, लेकिन क्या करें, बेचारे जेल में हैं, तो उन्हें मनी मन जो है अब दान देना चालू किया। हजारों दाएं जो है ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, जो भी आ रहा है उसे धन दे रहे हैं, और इस तरह से जो मन ही मन जो है हजारों लोगों का दान, वस्तुओं का दान जो है दे रहे हैं। अब उन्होंने दान दे दिया, अब उनका ध्यान फिर उस बालक के ऊपर आया, और बालक को जब उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो चतुर्भुज रूप बालक है, ये तो भगवान है, तो वो अभिभूत होकर जो है अब वसुदेव जी जो प्रार्थना करने लगते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान है। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है, आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार होती। आप महाविष्णु के रूप में कारणों सागर में शयन कर रहे थे, और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए, फिर आपने शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया, और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर ही आप प्रविष्ट हुए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना और उसी प्रकार से समझा जा सकता है, आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा प्रवेश को समझ सकते हैं। 16, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वसुदेव जी भी हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी शास्त्र में पटु हैं। और इस तरह से वो कहते हैं, हे स्वामी, आपका अवतार, स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। चूंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म है, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में कार्य कर रही होती है। जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों को काम करता है, अधीनस्थ कार्यकलापों पर आप कोई प्रभाव नहीं करते। क्योंकि आप परब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं, और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा संचालित होते हैं, अतः इनमें से कोई भी कार्यकलाप आपको प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, हे प्रभु, आप परम नियंता हैं, भगवान तथा दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपया करके मेरे घर पे अवतरित हुए हैं। आपके अवतार के कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है
जो राजकुमारों के वेश में रहते रहते असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को इन वायुयोद्धा सैनिकों समेत मार डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं। इसके बाद देवकी भी जो है प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अत से इति तक कलाधीन है। आप आपके निर्देशन में कार्य करते हैं, अतः आप प्रत्येक वस्तु के मूल निदेशक है और समस्त प्रबल शक्तियों के आधार है। और इस तरह से माता और पिता देवकी जो है देवकी और वसुदेव जो है भगवान की स्तुति करते हैं। ठीक है, तो अब ये देवकी और वसुदेव के विषय में बताया जाता है कि देवकी और वसुदेव जो है भगवान स्वयं कहते हैं। अब देवकी और वसुदेव की प्रार्थना सुनने के बाद अब भगवान जो है चतुर्भुज रूप में उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि अब उनके विषय में बताते हैं कि देवकी और वसुदेव जो है पूर्व जन्म में क्या। तो ये जानना आप लोगों को बहुत, अगर नहीं पता होगा इसके विषय में तो आज सुन लीजिए। तो भगवान कहते हैं, अगर पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भगवान बताते हैं देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म में क्या थे। तो भगवान कहते हैं, हे माता, स्वयं भू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतापा था। तो वसुदेव का पहले नाम क्या था? सुतापा। और उनकी पत्नी प्रश्नी थी, तो देवकी का नाम था प्रश्नी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपको संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वायु, वर्षा, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभाव को सहन किया। आपने समस्त भौतिक नियमों, धार्मिक नियमों का पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और आपने देवी देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। और उस अवधि में आप जो है पूरी तरह मुझ में ही लीन थे। जब आप भक्ति कर रही थी तो निरंतर किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो हमें जब भी भक्ति करनी चाहिए तो किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान का ध्यान। और कलयुग में भगवान का ध्यान कैसे कर सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब आपकी तपस्या को देखकर मैं आपके सामने प्रकट हुआ तो आप लोगों ने क्या मांगा मुझसे अवतार? तो आपने कहा था कि मैं आपको पुत्र के रूप में जन्म लूं। ठीक है, यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भवबंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा। तो ये भगवान की कृपा थी कि सुतापा और कृष्णी गर्भ ने मुक्ति नहीं मांगी, भवबंधन से मुक्ति नहीं मांगा, बल्कि भगवान को ही पुत्र के रूप में मांगा। ठीक है, तो इसी के लिए भगवान ने, अब कोई प्रश्न करता रहता है क्यों वसुदेव और देवकी को चुना? क्योंकि वसुदेव और देवकी जो थे वो पहले कालांतर में कृष्णी और सुतापा थे, और उनको दिए गए वचन को पूर्ति करने के लिए ही भगवान ने जो है इसको जन्म, भगवान ने जो है माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तो कालांतर में फिर भगवान बताते हैं कि तो भगवान ने जो है भगवान ने जो है विभिन्न बार जो है ये कृष्ण गर्भ और सुतापा के गर्भ से जन्म लिया। तो कहते हैं कि भगवान ने वसुदेव और देवकी से बताया कि उस समय मेरा नाम कृष्ण गर्भ था, अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप रूप में जन्म लिया। तो पहले वो कृष्ण और सुतापा के रूप में जन्म लिए, तो उनका भगवान का नाम पड़ा कृष्ण गर्भ। फिर अगले कल्प में अदिति तथा कश्यप के रूप में जब कृष्णी और सुतापा आए तो उन्होंने किसके रूप में जन्म लिया? उपेंद्र के रूप में जन्म लिया। और उपेंद्र मतलब भगवान का बौना स्वरूप, जिसे वामन देव के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि भगवान ने 3 बार तथास्तु जब भगवान आशीर्वाद दे रहे थे कृष्ण और सुतापा को, तो 3 बार आशीर्वाद किए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो पहली बार कृष्णी और सुतापा से कृष्णी गर्भ, फिर दूसरी बार अदिति तथा कश्यप से उपेंद्र वामन देव, और अब तीसरी बार जो है मैं जो हूँ किसके रूप में आया हूँ? मैं आपके देवकी और वसुदेव में चतुर्भुज रूप में आपके पुत्र के रूप में मैं अवतरित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कहने के बाद अब भगवान क्या करते हैं? इतना बताने के बाद अब भगवान जो है वो शिशु रूप धारण करते हैं और मौन हो जाते हैं। तो अब जो है हम इस कथा को यहीं मोड़ देते हैं। और भगवान ने क्या लिया? बाल स्वरूप ले लिया। और बाल स्वरूप लेने के बाद अब वो क्रंदन करने लगे। और जब वो क्रंदन करने लगे तो भगवान ने माया के द्वारा क्या किया? अपनी योग माया शक्ति से जो है इन दोनों वसुदेव और देवकी की जो मेमोरी थी उसको इरेज कर दिया, जिससे वो पुनः अपनी भौतिक चेतना में आ जाए। जब वो ये समझने लगे कि अब जो है ये बालक जो है रो रहा है, अब इसको हमें बचाना है। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं जब भी बच्चा कोई रोता है तो कौन आता है? गब्बर सिंह आ जाता है। तो उसी तरह से इस काल कोठरी में जब भी कोई बच्चा रोता है तो कौन आ जाता है? कंस मामा आ जाते हैं। तो अब जो और इस तरह से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। ठीक है,
तो इसके लिए इस दिन बहुत सारे उत्सव होते हैं। नंद के आनंद में हो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, इस तरह से बहुत आनंद होता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा तरह तरह का उत्सव मनाते हैं। तो हमने आज जो है भगवान कृष्ण के आविर्भाव की कथा सुनी। इसके आगे जो है आप लोगों को सबको पता है बहुत सारी कथाएं हैं कि किस तरह से भगवान आगे जाते हैं। नंद महाराज जो है, वसुदेव जो है, उनकी जो है बेड़ियां खुल जाती हैं और वो लेके जाते हैं यमुना में जाते हैं। यमुना माई जो है अपना जल प्रभाव बढ़ाती हैं, आनंद शेष छाता करते हैं और फिर वो वहां से जाकर के वहां जाते हैं, 8वें गर्भ ये कृष्ण को वहां पे रखते हैं और फिर जो है वहां से जो पुत्री उत्पन्न हुई रहती है उसको लेकर के आते हैं। कंस यहाँ पे आता है, उसको मिलता है और फिर उसको पटकने का प्रयास करता है और फिर वो कहती है, देवी कहती है कि जो जिस पुत्र को आप जिसको मारना चाहते हैं उसने तो कहीं और जन्म ले लिया है। ठीक है, तो उसके आगे ये कथा वही विराम देते हैं। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबसे यही अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो है भक्ति को अपने जीवन में धारण करें। आज जो है आप चैरिटी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा भोग बनाइए और भगवान को अर्पित करिए। ठीक है, तो यहीं पे हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव महामहोत्सव की जय, कृष्ण जन्माष्टमी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और आप चाहें तो इसको पुनः सुन सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लाभान्वित हो। मैंने कोई यहाँ वहाँ की कथा लेने का प्रयास नहीं किया, प्रयास किया जो श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन है उसी ढर्रे पे चले। बाकी आचार्यों ने इस पे बहुत सारी टीकाएं की है और बहुत सारे इसकी विवेचना की है और इस पे विवेचना करने में कई दिन चले जाएं तो भी हम पूरी तरह से इसको विवेचना कर नहीं पाएंगे। बहुत ही मधुर कथा है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि किस तरह से इसे श्रीमद् भागवतम के परिप्रेक्ष्य में उसके सानिध्य में जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए। मेरे अंदर बहुत ही काम क्रोध लोभ मोह है और मैं कई बार बहुत ही कृत्या करता हूँ। आप लोग से ही अनुरोध है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए जिससे मैं भक्ति के मार्ग पर चलता रहूँ, आप लोग की सेवा में तत्पर प्रयास करता रहूँ और जो है हम सारे लोग जो है अपने परम को कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, भगवान की सेवा में लग रहे हैं, वैष्णव की सेवा करें। ठीक है, यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम